Good morning, student. Welcome to all of you in the home mentoring session from DSD Vidya School. Myself, Ritu Mittal, mathematics teacher. Student, as we are doing the chapter that is chapter number 5, complex number and quadratic equations. I hope that all of you now understand about the complex number. Now the today's topic is the modulus and the conjugate of a complex number. It means that we have a given complex number. Now we have to find out the modulus of this particular complex number and the conjugate of this complex number. So let me start with this topic. Here the z is equal to a plus iota b. Here I am taking the example also. Z is equal to 2 plus 3 iota. Here the value of a is 2 and the value of b is 3. Now we have to find out the modulus of this z. Modulus of this z, it means that z modulus. Here we will write down the modulus sign here, the modulus of z. The formula of it is that is under root of a square plus b square. Here the value of a is this and the value of b is this one. So in the similar way, if you will take this example, the value of a is 2 and the value of b is 3. Now let me put down the values. So in place of a we write down the 2 and in place of b we will write down 3. After putting the value we get that under root 13. So according to this exam question, 2z is equal to 2 plus 3 iota. The modulus of z is that is under root 13. I hope that all of you get clear कि how to find out the modulus. Simple है, कुछ भी नहीं है, simple सा formula है बच्चों. That is modulus is equal to under root of a square plus b square. Simple. That a is the real part and the b is that imaginary part. Just put down the values. Now the second is the conjugate of z. अब सुनने में लग रहा है पता नहीं हमें क्या करना पड़ेगा conjugate of z में. Simple है, easy है. Conjugate of z में z के ऊपर हम एक छोटा सा बार लगाते हैं. That bar shows we are going to find out the conjugate of this z और दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर. अब हमने यहाँ पे नंबर लिया हुआ है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी. जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो जो इमेजनरी पार्ट है उससे आगे जो साइन है वो उसका इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा. इफ़ देर इज़ अ पॉजिटिव साइन देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, और अगर नेगेटिव साइन है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे यहाँ प्लस था तो हमने अब कॉन्जुगेट निकाला तो a माइनस आयोटा बी लिख दिया. If you will see this one question, z is equal to 2 plus 3 iota. तो हमने conjugate find out किया, z के ऊपर एक डैश लगाया तो it will become 2 minus 3 iota. मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा है क्योंकि यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं. द z इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 आयोटा है अगर है तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो जो रियल पार्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वहाँ साइन में कोई चेंज नहीं करेंगे. वेयर इज़ द चेंज ओनली जो हमारा इमेजनरी पार्ट है उसके आगे. अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है देन वी हैव टू पुट द प्लस साइन. सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है. लेट मी कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें क्या करना होता है. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से ही क्लियर हो रहा है कि हमने कुछ इन्वर्स फाइंड आउट करना है. तो जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर था हमने लिया था तो z का इन्वर्स. अब z इन्वर्स है तो वी कैन राइट डाउन 1 अपॉन z. z इन्वर्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन z. तो 1 अपॉन z यहाँ पे हमने ऑलरेडी मैंने पहले एग्जाम्पल में लिया है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b. तो मैंने ये वैल्यू लिख दी. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम डिनोमिनेटर में ट्राई करेंगे कि हमारा आयोटा की टर्म ना रहे. तो हमने क्या करना है, इसको रेशनलाइज किया. आफ्टर रेशनलाइजिंग वी गेट दैट a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर. a माइनस आयोटा b एंड आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है. अब अगर हम चेक करें तो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू थी, अभी हमने पीछे सी क्वेश्चन में किया था. दैट इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ z. ये z है तो ये कॉन्जुगेट हो गया a माइनस आयोटा b. अगर हम इसका मॉडुलस निकालें तो मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. आई नो दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस. मॉडुलस की वैल्यू, कॉन्जुगेट की वैल्यू. नाउ लेट वी कंपेयर इट. इन प्लेस ऑफ दिस कैन आई राइट डाउन कॉन्जुगेट ऑफ z, और इन प्लेस ऑफ दिस कैन आई राइट डाउन मॉडुलस ऑफ z होल स्क्वायर. जैसे ही हमने होल स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट रिमूव हो जाएगा.
So it means that if we have to find out the multiplicative inverse, we can use this formula also directly, that z inverse is equal to conjugate of z upon modulus of z square. I hope that all of you get clear. In this way we can do the questions. Thank you student and have a nice day.